नमस्कार। सुजस के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। तो खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त के हेडलाइंस पर। बजट सौगातों ने आमजन की झोली में भरी खुशियां, जताया मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार। भजनलाल सरकार ने बजट में दी बम्पर भर्तियों की सौगात। पेपर लीक पर कार्रवाई से युवाओं में दिखा उत्साह। किसानों की आय बढ़ाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भजनलाल सरकार ने कई योजनाओं का किया ऐलान। तो चलिए अब बात करते हैं उन विधानसभाओं की जहां से लोगों ने बजट 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 19 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया था। खास बात यह है कि ये प्रदेश का पहला ग्रीन बजट है जिसमें किसान, पशुपालकों, ग्रामीण विकास और नवीनीकरणीय ऊर्जा पर फोकस किया गया। तो सुजस के इस खास बुलेटिन में आपकी विधानसभा आपकी खबर में हम बात कर रहे हैं कि बजट 2025-26 की घोषणाओं से प्रदेश की जनता में खुशी का माहौल है और लोग अपने क्षेत्र की घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। बजट 2025-26 में किसानों और पशुपालकों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट को लेकर बस्सी विधानसभा के लोगों ने बताया कि बस्सी में पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया गया है। जो सुविधाएं जयपुर में पशुपालकों को दी जाती थी, अब वह सुविधाएं बस्सी के पशुपालकों को भी मिलेंगी। भाजपा सरकार ने बस्सी विधानसभा के लिए एक किसानों के लिए बहुत ही अच्छी घोषणा की है। जो बस्सी के अंदर पशु चिकित्सालय था उसको क्रमोन्नत किया गया है और जो सुविधाएं जयपुर में पशुपालकों को दी जाती थी वो सुविधाएं अब बस्सी विधानसभा के पशुपालकों को ही मिलेगी। राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन की सरकार और श्री मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाएं गांव, गरीब, मजदूर से लेकर हर वर्ग के तबके का ध्यान रखा गया एवं हर आमजन को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अच्छी योजनाएं लागू की गई। जमरामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निवासी एडवोकेट विजय कलंदर ने बताया कि वर्षों से पानी की राह देख रहे जमरामगढ़ बांध को राम सेतु जल लिंक परियोजना के प्रथम फेज से जोड़कर भजनलाल सरकार ने सराहनीय काम किया है। उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी एक दूरदर्शी राजनेता की तरह काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक है नहीं। मैं अगर बात करूं जमवारामगढ़ क्षेत्र की तो भजनलाल जी ने जो राम सेतु लिंक परियोजना है उसको लेकर जमवारामगढ़ का जो बांध है इसको 9,600 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। दशकों तक जो है जयपुर शहर की जलापूर्ति जो है रामगढ़ बांध से होती रही है, आसपास के गाँव की जलापूर्ति होती रही है। मैं विजय कलंदर एडवोकेट हूँ, नाइला निवासी हूँ, तो मैं ये बहुत ही गंभीरता के साथ ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि चाहे जो क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगारों को नौकरी देने का क्षेत्र हो, भजनलाल जी ने बहुत बड़ा काम एक आमजन के लिए किया है। भजनलाल सरकार ने बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई। इसमें मुख्य पेंशन योजना है। इसमें बुजुर्गों को बढ़ाकर 1250 रुपये करते हैं। इनसे बुजुर्गों को बहुत फायदा हो रहा है। बजट में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हर घर नल के सपने को भी प्राथमिकता दी गई। 20 लाख घरों में कनेक्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के विकास के लिए बजट में 425 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मसूदा विधानसभा की जनता ने बताया कि इस बार के बजट में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबका ध्यान रखा गया है। हमारे भाजपा सरकार के नेतृत्व में हमारे जो मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो बजट मिला वो अच्छा मिला गया और हमारी देवमाली गांव को पूरा विश्व में प्रसिद्ध किया गया है। जो जितना रोड़ा और टूटी फूटी सड़कें हैं वो सड़कों का अच्छा विकास किया गया, वो मरम्मत कराई गई है। हम बीजेपी सरकार से ये अच्छा अनुरोध करेंगे, अच्छा काम किया जा रहा है। जो बीजेपी सरकार है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, सड़कों का, गांव का, गलियों का निर्माण का बहुत अच्छा काम कर रही है। भजनलाल जी के शर्मा में राज्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है। राजस्थान सरकार ने बजट में सभी जिलों में पंच गौरव कार्यक्रम का ऐलान किया है
और इसी के तहत हर जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसी के लिए बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। बीकानेर की खाजूवाला विधानसभा में स्थानीय निवासी ने बताया कि भजनलाल सरकार ने बजट में चिकित्सा, कृषि, उद्योग और हर क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं की हैं। राजस्थान के अंदर 21 जिलों के सिंचाई के पानी के लिए इन्होंने योजना लाए हैं, उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा सिंचित होगा और 21 जिलों के अंदर जहाँ पानी की कमी है बहुत ज्यादा, वहाँ पेयजल भी सबको मिल सकेगा। तो इसलिए सरकार विकास के लिए कार्य कर रही है और किसान का हर वर्ग का ये चेती सरकार है और सभी को साथ लेके चल रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में कई अहम योजनाओं का ऐलान किया गया है। लखपति दीदी श्रेणी में 20 लाख महिलाओं को लाने का लक्ष्य रखा गया है। सांगानेर विधानसभा स्थानीय निवासी ने बताया कि भजनलाल सरकार ने दिव्यांगों का भी बजट में बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। भजनलाल सरकार ने दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाई है और स्कूटी भी उनको बांटी है। भजनलाल जी की जो सरकार है, उस सरकार ने जो बजट पारित किया है वो गरीब तबके से लेकर हर वर्ग का ध्यान रखते हुए पारित किया है। यहाँ तक कि हमारे विकलांग वर्ग के लिए भी उन्होंने जितना कर सकते थे पेंशन बढ़ाई है, स्कूटी दी है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको उन्होंने सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जयपुर की दूदू विधानसभा के लिए भी कई विकास कार्यों की घोषणा की गई। इसी को लेकर क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह है। स्थानीय निवासी ने बताया कि भजनलाल सरकार ने हमारे क्षेत्र को पीएचसी की बड़ी सौगात दी है और इसी के साथ ही स्थानीय स्तर पर भी नए थाने भी खोले गए हैं। राजस्थान सरकार ने हमारी ग्राम पंचायत में पीएचसी की बहुत बड़ी सौगात दी गई है और राजस्थान सरकार ने हमारे ग्राम पंचायत के पास मोकुमपुरा में नया थाना खोल दिया गया है और भी जनता के लिए बहुत सी सौगातें दी गई है। इसलिए राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के विजन का भी बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार ने इसके लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, जिसमें 2 करोड़ रुपए के लोन पर ब्याज दर में 8% की सब्सिडी दी जाएगी और इसी के साथ ही 750 स्टार्टअप्स को फंडिंग करने का भी ऐलान किया गया है। जयपुर की फुलेरा विधानसभा के लोगों ने बताया कि बजट में किसानों के लिए भी विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। 2025 का जो राजस्थान सरकार ने भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो बजट पेश किया है 2025 का, बहुत ही शानदार बजट पेश किया है और इसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे कृषि वर्ग हो, चाहे कैसा भी वर्ग हो, अच्छी सौगातें दी गई है। साथ ही फुलेरा विधानसभा को इस बजट में काफी कुछ दिया गया है, जैसे आमजन की निशुल्क जांच और दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए के मां कोष का गठन किया गया है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और लोग बिना खर्च की चिंता किए अपना इलाज करवा पाएंगे। सादुलपुर विधानसभा के लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि भजनलाल सरकार ने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और युवाओं को सबके लिए बड़ी सौगातें दी है। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट दिया है, जिसमें गरीबों का, मजदूरों का, युवाओं का, महिलाओं का सबका बहुत बहुत ध्यान रखा गया है। विशेष रूप से किसान वर्ग को जो किसान सम्मान निधि दी गई है, वो पूरे भारतवर्ष में केवल राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें राज्य सरकार की तरफ से 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मैं आदरणीय भजनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बजट में पशुपालकों के लिए भी राजस्थान सरकार ने विशेष योजनाओं का ऐलान किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए अगले 1 साल में बीमित पशुपालकों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। इसमें 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा होगा। शाहपुरा विधानसभा के लोगों ने बताया कि भजनलाल सरकार का बजट महिलाओं, किसान और युवाओं के हित में शानदार बजट है। राजस्थान सरकार में जो बजट पेश हुआ है वो युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में और किसानों के हित में वही शानदार बजट पेश किया गया है। उसके लिए राजस्थान सरकार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और दिया कुमारी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भजनलाल सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के काम कराने का ऐलान किया है। विद्याधर नगर विधानसभा के निवासी ने बताया कि भजनलाल सरकार अच्छा काम करवा रही है, सड़कें बनवा रही है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन काम कर रही है। भजनलाल जी शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, किसान संबंधी भी अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित है। राजसमंद की नाथद्वारा विधानसभा के निवासी ने बताया कि भजनलाल सरकार का बजट युवाओं पर केंद्रित है।
पिछली बार की तरह इस बार भी बजट में बम्पर भर्तियों का ऐलान किया गया है। 1.25 लाख सरकारी भर्तियों का ऐलान करना भजनलाल सरकार का सराहनीय कदम है। और मैं बजट के बारे में बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट ने बजट निकाला है अभी वो युवाओं के लिए केंद्रित है। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने पिछली बार भी वैकेंसीज निकाली थी बहुत सारी, और अभी भी बहुत सारी वैकेंसी निकाल रहे हैं, और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन भी हो रहा है। सांचौर विधानसभा के लोग भी भजनलाल सरकार के बजट से काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इस बार के बजट में उद्योग क्षेत्र और महिला वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी भजनलाल सरकार बढ़िया काम कर रही है। भजनलाल जी शर्मा की सरकार का पहला बजट है वो सभी वर्गों के लिए अच्छा है, जिसमें युवाओं का भी ध्यान रखा है और महिलाओं का भी ध्यान रखा है, उद्योग के क्षेत्र का भी ध्यान रखा है और महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा है। कुल मिला के उनका जो बजट था वो बहुत अच्छा है। जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा के निवासी ने बजट की तारीफ करते हुए बताया कि यहाँ सड़कें अच्छी बन रही हैं। 8 रुपए से जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही अस्पताल और एम्बुलेंस की सेवाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो हमारे, मैं लड़की होने के नाते बोलूँगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल बन रहे हैं, एम्बुलेंस की सेवा बढ़ रही है। भजनलाल सरकार ने बजट में पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के कई जिलों में नाइट टूरिज्म को शुरू किया जाएगा। हेरिटेज टूरिज्म के तहत 10 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी विकसित किए जाएंगे। नवा विधानसभा के लोगों ने बजट को लेकर कहा कि ये समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगा। भजनलाल सरकार ने कम से कम 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है और नए नए अवसर प्रदान कर रही है। पिछली सरकार ने तो घोटाले किए थे और युवाओं को अंधेरे में डाला था, बार बार पेपर लीक किए थे। इस सरकार ने हर युवा के लिए अच्छा काम कर रही है और किसानों के लिए भी अच्छा काम कर रही है। जयपुर की चाकसू विधानसभा के लोगों ने भी बजट सौगातों के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार जताया है। एक क्षेत्रवासी ने बताया कि भजनलाल सरकार ने इस बार के बजट में महिला, किसान और युवा सभी को दिल खोलकर सौगातें दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विशेष ध्यान रखा गया है। ये एक बहुत बढ़िया और राजस्थान को अग्रणी प्रदेश की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर और नई जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।